बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है शरारतों का परिणाम। शरारतों का परिणाम अर्थात शरारत करने का नतीजा। बच्चों, एक अमन नाम का बालक था जो बहुत शरारती था और वो तरह तरह की शरारत सोचता रहता था। उसके दिमाग में तरह तरह की शैतानियां चलती रहती थी। जब वो कक्षा में होता तो वो सबको परेशान करता, और जब वो घर में रहता तो घर के सभी सदस्यों को परेशान करता। दादाजी को, दादी जी को, कभी माँ को परेशान करता तो कभी दीदी को परेशान करता। एक दिन उसके दादाजी ने उसको समझाया, अमन बेटे, शरारत करना अच्छा नहीं होता। शरारतों का परिणाम बुरा होता है। जितना ध्यान तुम शरारतों में लगाते हो, यदि इतना ध्यान तुम पढ़ाई में लगाओगे तो कक्षा में प्रथम आ सकते हो। अमन के दादाजी ने अमन को समझाया, लेकिन अमन ने अपने दादाजी की बातों को नहीं सुना। उसने उनको अनसुना कर दिया, यानी कि सुना लेकिन उसको माना नहीं, और उसके बाद वो खेलने चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक टहनी पड़ी हुई मिली। उसने उसे उठा लिया और उसे घुमाता हुआ जा रहा था। तभी उसने एक गाय देखी और बड़ी जोर से गाय की पीठ पर वो टहनी दे मारी। बेचारी गाय रंभा कर भैं भैं करती तेजी से भागने लगी, और उसको भागती हुई देखकर अमन को बड़ा मजा आया और अमन तालियां बजा बजा कर हंसने लगा, क्योंकि अमन को दूसरों को तंग करने में बड़ा अच्छा लगता था। उसे आनंद मिलता था, खुशी होती थी। सामने से आ रही एक रिक्शा गाय से टकराते टकराते बची। बेचारी गाय एक्सीडेंट होते होते उनका बचा। तभी रास्ते में अमन आगे गया तो उसे सड़क के किनारे एक कुत्ता बैठा हुआ मिला। अमन ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। बेचारा कुत्ता दर्द से बिलबिलाता हुआ भौं भौं करता हुआ भागने लगा। अमन को कुत्ते को दर्द से तड़पता हुआ देखकर बहुत खुशी होने लगी, यानी कि अमन को उसके दर्द से खुद कोई दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि जब वो दर्द से चिल्ला रहा था कुत्ता, तो अमन को बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अमन एक पार्क में पहुंचा। वहां पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। अमन भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उन बच्चों ने अमन को अपने साथ नहीं खिलाया, क्योंकि सब बच्चे अमन की शरारतों से परेशान थे। अमन वहां से चला गया। अब वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। जब वो बैठा था, अचानक से उसकी नजर पेड़ के ऊपर लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। अब जैसे ही अमन ने छत्ते को देखा, फिर से उसके शरारती दिमाग में एक शरारत सूझी। अमन ने एक पत्थर उठाया और उसको जोर से घुमाकर मधुमक्खियों के छत्ते पर दे मारा। उसे लगा कि मधुमक्खियां परेशान होगी और वो खुश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पत्थर लगा, मधुमक्खियां अमन पर टूट पड़ी, यानी कि सारी मधुमक्खियां अमन को काटने के लिए आ गई। वह रोता चिल्लाता घर की तरफ भागा। आगे आगे अमन, पीछे पीछे मक्खियां। मधुमक्खियों का झुंड उसके पीछे उड़ता ही आ रहा था। उसे मधुमक्खियों ने जगह जगह काट लिया। उसका पूरा मुंह, उसका पूरा शरीर काट काट कर सुझा दिया।
वह जैसे ही घर में घुसा और बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके शरीर में मधुमक्खियों के डंक जगह जगह चुभे हुए थे और इसके कारण उसके शरीर में मधुमक्खियों के काटने का विष फैल गया, यानी कि जहर फैल गया। अब जैसे ही घर में वो घुसा और बेहोश हो गया तो घर के लोगों ने देखा और घर में कोहराम मच गया। घर में सब चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हो गया, अमन को क्या हो गया, देखो देखो अमन को क्या हो गया। तभी दादाजी उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे टीका लगाया, यानी कि उसको इंजेक्शन लगाया। करीब 1 घंटे के बाद अमन को होश आया। अमन का पूरा शरीर, उसका पूरा मुंह मधुमक्खियों के काटने के कारण सूज गया था। जब उसको होश आया तो उसने आंखें खोली और उसने देखा उसके बिस्तर के पास दादाजी, दादी जी, माँ और दीदी उदास खड़े हैं। अमन के पिताजी भी दफ्तर से आ गए थे। उन्होंने भी अमन को प्यार किया। दादी जी की आंखों में आंसू आए हुए थे और दादाजी की भी आंखों में आंसू आए हुए थे और वो अपने आंसू पोंछ रहे थे। होता है ना बेटा, जब कोई बच्चा परेशान होता है, बीमार होता है तो घर के सब बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही अमन के साथ था। अमन की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन तभी अमन ने कहा, दादाजी अब मैं कभी भी शरारती नहीं करूँगा। आप ठीक कहते थे, शरारतों का परिणाम अच्छा नहीं होता। अमन ने दादाजी को देखते हुए ये सब कहा। दादी जी ने भी अमन को प्यार से उसके गाल थपथपाए। अब अमन कुछ दिनों में ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया और इस बार अमन जो है वो पूरी तरह से बदल चुका था। यानी कि अब वो शरारती अमन नहीं रहा था। उसने कभी भी शरारत न करने का निर्णय ले लिया। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो कभी भी शरारत नहीं करेगा। अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसने शरारत करने का नतीजा भुगत लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें शरारत नहीं करनी चाहिए और शरारत करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। इस पाठ में कुछ शब्द अर्थ आए हैं, चलिए हम उनको दोहराते हैं। शरारती अर्थात नटखट, अमन शरारती बालक था। तंग, परेशान, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। परिणाम अर्थात फल, नतीजा, अच्छे कार्य का परिणाम सदा अच्छा होता है, बुरे कार्य का परिणाम सदा बुरा होता है। बिलबिलाता, रोता चिल्लाता, कुत्ता बिलबिलाता हुआ भागा। उसके बाद है निगाह, दृष्टि, अर्थात नजर। अमन की निगाह मधुमक्खी के छत्ते पर गई। कोहराम, चीखना चिल्लाना। अमन की हालत देखकर घर में कोहराम मच गया। धड़ाम, धड़ाम का अर्थ होता है जोर से गिरने की जो आवाज़ होती है उसको हम धड़ाम बोलते हैं। जैसे पानी में कूदने की आवाज़ को हम छप्पाक बोलते हैं, ऐसे ही बच्चों हम जोर से कुछ गिरता है तो उसकी आवाज़ को हम धड़ाम बोलते हैं, है ना। रसोई में बर्तन के गिरने की
आवाज हुई, धड़ाम की आवाज है। फिर है पोंछ, साफ करना। आपको कहा जाता है अपनी कुर्सी को पोंछकर बैठे। फिर विष अर्थात जहर, मधुमक्खियों के काटने से अमन के शरीर में विष फैल गया। रंभाकर, गाय के बोलने को रंभाना कहते हैं। गाय जो आवाज करती ना, भैं है ऐसे, उसको हम रंभाना कहते हैं। धन्यवाद। बच्चों, अब इस कहानी का हम अभ्यास कार्य भी करते हैं। प्रश्नों के उत्तर आप बताएंगे मुझे। अमन कैसा बालक था? अमन शरारती बालक था। प्रश्न 2, घर में अमन किस किस को तंग करता था? बताइए सभी। प्रश्न 3, अमन उदास होकर पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया था? अमन को अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अभ्यास प्रश्न 2, बच्चों, किसने किससे कहा? कहानी के आधार पर बताओ। शरारतें करना अच्छा नहीं होता, किसने कहा, किससे कहा? अब मैं कभी शरारतें नहीं करूंगा, किसने कहा, किससे कहा? आप ठीक कहते थे, शरारतों का परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रश्न 3, अभ्यास कार्य। सही विकल्प आपने बताना है, इसमें से कौन सा सही है और उस पर सही का निशान लगाइए। अमन कक्षा में किसे परेशान करता था? अमन ने गाय की पीठ पर क्या मारा? अमन को अस्पताल कौन ले गया? दादाजी किसकी आंखों में आए आंसू पोंछ रहे थे? धन्यवाद।